थोड़ा बढ़ते रहो। इसका है या किन बातों का? शीशम का बनाया सर। शीशम का घर से बताएंगे। हाँ नहीं चलिए घर की महिलाएं कर लेती होंगी, तुम्हारी तो जरूरत इसमें पड़ती नहीं है। बाहर होते हैं तो हम रहते हैं जी जलाल जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस तरह का निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे माननीय विधायक नगर श्री रत्नाकर मिश्र जी, माननीय विधायक मरिहान श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, माननीय विधायक छानवे श्रीमती रिंकी कौर जी। शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं जिलाधिकारी को यह पौध और ये किसानों की ओर से उद्यान विभाग ये छोटा सा इसी श्रृंखला में मैं सर क्या कार्यक्रम था यहाँ पर और कितने का सौगात मिला, किस चीज का दिए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुझे दायित्व दिए हैं, अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में आज मैं मिर्जापुर आया था, जहां हमारे माननीय विधायक, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और मिर्जापुर के जिलाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के क्रम में मैं आज मिर्जापुर में उपस्थित था, जहां राज्य मंडी परिषद द्वारा बनी सड़कों की, पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बना करके मझवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने के लिए हमने यहाँ पर काम किया है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम का एक संकल्प था, उसमें भी कुछ आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ जितने अतिथि आए थे उनको सबको पेड़ दिए, इस आशा से कि वो लोग अपने अपने क्षेत्र, अपने पे घरों में, आसपास खेतों में वो वृक्ष रोपित करके और उनको पाल पोस के बड़ा करेंगे। और उद्यान विभाग के द्वारा औद्यानिक फसलों को कैसे राज्य का किसान, मिर्जापुर का किसान अडॉप्ट करे और उस उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा के अपना वैल्यू एडिट कैसे कर सके, मूल्य संवर्धन कैसे हो सके। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम हर किसान की आय दोगुना करेंगे, उसमें कितना ज्यादा हम कर सकते हैं, योगी सरकार कर सकती है, इसके प्रयास भी मेरे द्वारा आज यहाँ किए गए। अच्छा, ये इटली संस्कार को लेकर जो आपने कहा, इटली में संस्कार अलग है और भारत का संस्कार अलग, आपने धीरे-धीरे कोई दुविधा है? आप मुझे बता दो, हमारे संस्कारों में और इटली के संस्कारों में, हमारे संस्कारों में, अंग्रेजी संस्कारों में जग जाहिर है, बच्चा हमारे भारत का कह सकता है कि मेरे जैसा संस्कार किसी दूसरे देश में नहीं है। आप मुझे बता दो किस संस्कार, कैसे संस्कार हमारे भारत में, जैसे मैंने खुद कहा है, आपने सुना है, क्या वैसे संस्कार दुनिया के किसी देशों में हैं? तो मैंने तो मेरे हिसाब से तो मैंने उचित ही कहा। और हम भली भांति जानते हैं कि सोनिया गांधी जी देश में जिस रूप में आई थीं, क्या आपको लगता है वैसे ही हम भी दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं? लेकिन सोनिया गांधी यहाँ आई, उन्होंने अपना नाम एंटोनियो माइनो के रूप में हमारे यहाँ दर्ज कराया, इसी नाम से हमारे यहाँ के नागरिक हैं। और बाद में क्या करने के कारण वो एंटोनिया माइनो से सोनिया गांधी हो गई, जैसे कैसे फिरोज गांधी कैसे गांधी बने, उनसे कौन गांधी आया, कैसे वो हिंदू हो गए, कैसे वो जनेऊ ऊपर पहनने लगे, पूरा देख लो ऊपर से नीचे तक। तो संस्कारों की जो मैंने व्याख्या की है, क्या आपको लगता है कहीं असुविधा है? क्या मेरा कहना औचित्यपूर्ण आपको नहीं प्रतीत होता है? क्या ऐसे संस्कार हो सकते हैं जैसे राहुल गांधी में संस्कार हैं? जनेऊ उल्टा पहना क्या हमारे संस्कारों में है? क्या आरती उल्टा करना हमारे संस्कारों में है? आज हिंदू की जरूरत पड़ती है तो देवी मंदिरों में जाते हैं। मैं रायबरेली का रहने वाला हूं, मैं सोनिया गांधी से भी चुनाव लड़ा हूं, राहुल गांधी से भी चुनाव लड़ा हूं, और मैंने बड़े करीब से कांग्रेस को देखा है। कभी भी हमारे दुर्गा पूजा में एक भी गांधी परिवार का सदस्य कभी शरीक नहीं हुआ, ये इतिहास साक्षी है।
और कभी भी जब ईद बकरीद होती तो टोपी पहन के हर जगह जाकर के गांधी परिवार खड़ा हो जाता है। क्या हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति इसकी अनुमति देती है? तो जितना मैं समझ सकता हूं, एक भारत का नागरिक होने के नाते जो मैं कह सकता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, ये मेरे हिसाब से सही है। किसके हिसाब से सही है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेटेड करे, लेकिन मेरे हिसाब से यही सत्य है। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि हमारे लोगों ने देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी की बात हो, चाहे राजीव गांधी की बात हो। मैं नहीं समझता कि देश के लिए बलिदान किया है। अच्छा, मुझे ये भी बता दो, देश पर सबसे ज्यादा राज किसने किया है? क्या इसको कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है? आपने 5 रुपए दे करके 5,000 हमसे ले लिए, अभी भी कहते हो कि हमारा बलिदान ज्यादा है। आप एक पल्ले पर देश के द्वारा दी गई सम्मान, देश के द्वारा दी गई ताकत को रखो और एक पल्ले पर उनका बलिदान रखो। आपको अंदाज लग जाएगा किसका पल्ला भारी पड़ेगा। भारतवासियों ने उनको बहुत कुछ दिया है और जितना उन्होंने भारतवासियों ने उनको